नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद के सभापति पद से देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। अब वो पद खाली है, संवैधानिक पद है और काफ़ी समय तक ये पद खाली भी नहीं रह सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, उच्च सदन की उस सबसे बड़ी कुर्सी पर किसे बैठाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नाम लगभग तय भी हो चुका है। नीतीश कुमार क्या सच में बहुत उदार हो गए हैं, दयालु हो गए हैं? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हम इनसे जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। आपको मालूम सब कुछ है, जानने आए हैं आपसे, क्योंकि बिहार विधान परिषद में लंबे समय से आप रहे हैं, प्रेस सलाहकार समिति में आप ही वहाँ पर सर्वेसर्वा हैं। कैसे देखते हैं जो तैयारी हुई, देवेश चंद्र ठाकुर की, चुनाव वो जीत गए और फिर इस्तीफा दे दिया, ये तो प्रक्रिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो 4 तारीख को परिणाम आया था लोकसभा का, तो उसके बाद से ये संवैधानिक परंपरा भी है या माने ऐसा नियम है कि 14 दिन के अंदर आपको इस्तीफा देना होता है, कोई भी जो जीतता है वो। तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव जीते और विधान परिषद के वो सभापति भी थे, तो ऐसे में वो आप देखिए कि वो इस्तीफा कर दिया उन्होंने। तो 14 तारीख को? हाँ, 14 तारीख को। तो 4 तारीख को परिणाम आया, 14 को 10 दिन के अंदर ही कर हाँ, दिया। 10 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफा कर दिया। यह एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ है। लेकिन अब तो ये पद खाली हो गया, बिल्कुल। सबसे बड़ी कुर्सी। निश्चित रूप से देखिए, पद खाली होने का माने हम ऐसे भी बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा कर दिया। उप सभापति का पद होता था जो रामचंद्र पूर्वे हुआ करते थे। तो रामचंद्र पूर्वे 6 मई 2024 को से वो उनकी समाप्ति हो गई थी। तो उपसभापति का पद उस समय से रिक्त पड़ा हुआ है, 6 मई 2024 से ही। क्लियर है? ठीक है। अब हम आते हैं सभापति पर। तो सभापति पर कई नाम के रेस की चर्चा थी, कई नामों की चर्चा थी, हमने कई बार चलाया भी, दिखाया। बिल्कुल। तो वो उसमें से अब जो है सो यह एकदम ऑफिशियल माने कह लीजिए जो पक्की खबर है, पक्की खबर है। लेकिन एक बात ये बताइए कि कितने लंबे समय तक ये कुर्सी खाली रह सकती है, क्योंकि ये तो संवैधानिक कुर्सी है ना, इस पर कोई बैठे नहीं है, कई दिन हो गए। देखिए, यही है डे टू कितने डे दिनों के अंदर भरा रहता है? देखिए, ये जो है सो डे टू डे का कार्य है और ऐसे में सभापति अगर नहीं रहेंगे तो यह काम नहीं, बाधित हो जाएगा। उच्च सदन है ये, सेशन भी नहीं बुला पाएंगे। हाँ, तो यह नहीं, सेशन तो मान लीजिए आहूत राज्यपाल करते हैं, यह सब बहुत अलग प्रावधान है। लेकिन हाउस में जो है सो कैसे चलेगा जब सभापति ही नहीं, कार्यकारी सभापति नहीं, उपसभापति भी नहीं, खाली है। तो ऐसे में डे टू डे का अफेयर्स भी नहीं हो पाएगा, सारा कामकाज ठप हो जाएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक प्रावधान के तहत, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार या सरकार कह लीजिए, यह उच्च संवैधानिक परंपरा का पालन करते हुए, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये अच्छी परंपरा है कि आप देखिए अलायंस में है, एनडीए में है, और आप जो है सो किसको बना रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा दिल एनडीए की सरकार। हाँ, बिल्कुल। बिहार विधानसभा में बीजेपी के स्पीकर हैं, बीजेपी कोटे से नंद किशोर यादव हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी से ही सभापति, कार्यकारी सभापति बनाया जा रहा है। यहाँ भी बीजेपी को? बिल्कुल। नीतीश कुमार इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। देखिए, यही तो है। पहले जेडीयू का कब्जा था। यह देखिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से यह अच्छी परंपरा मानी जाती है, अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा होगी कि गठबंधन अलायंस के ही पार्टनर हैं लेकिन दूसरे दल के उसको बना रहे हैं। अपने नीतीश कुमार जेडीयू में है, ठीक है, एनडीए में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो है सो से हैं अवधेश नारायण सिंह, जो 6ठी बार लगातार जो है सो एमएलसी हैं, उनको जो है सो सबसे वरीयतम सदस्य, बिहार विधान परिषद के सबसे वरीयतम सदस्य हैं अवधेश नारायण सिंह, उन्हीं को जो है सो बनाने की। अवधेश नारायण सिंह तो पहले कार्यकारी सभापति रहे हैं। बिल्कुल, सभापति भी रहे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें फिर से बनाया जाएगा, फिर से उनको बनाए जाने की बात है, और वही बात मैंने दिखाई पड़ रही है। अब रेस में कई लोग थे, हम जैसा पहले बताया आपको कि राम बच्चन राय थे, आपको नीरज कुमार जी थे जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो थे, माने जेडीयू की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद से गुलाम गौस के नाम की भी चर्चा थी, अवधेश नारायण सिंह की भी नाम की चर्चा थी भारतीय जनता पार्टी कोटे से। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने, नीतीश कुमार ने, या जो है सो कहा जाए कि उन्होंने स्वस्थ परंपरा को निभाते हुए और दायित्व का यह जो है सो इनको अवधेश तय कर लिया है, एकदम तय है। इन्हीं को बने। अब हमको लगता है कि सोमवार तक यह जो है सो हो जाएगा। 2 दिन के अंदर इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब तो अतवार है, अतवार को बकरीद की छुट्टी भी है, और अतवार भी है, आज जैसे संडे है तो मंडे को जैसे बकरीद की छुट्टी है, तो अगले 2 दिनों के अंदर मंगलवार या बुधवार तक वो नोटिफाइड हो जाएगा या जारी हो जाएगा। देखिए, इस वक्त लाइव स्ट्रीम पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकारी सभापति के रूप में अवधेश नारायण सिंह ही फिर से बिहार विधान परिषद की उस बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे जहां पर बैठकर सत्ता पक्ष विपक्ष को सुना था। अवधेश नारायण सिंह का कार्यकाल भी अच्छा खासा रहा है, लंबा रहा है। देखिए, ये हम बताना चाहेंगे अवधेश नारायण सिंह का, ये 8 अगस्त 2012 को सभापति बने थे।
पहली बार, ठीक है। और सभापति उसके बाद से 2017 तक रहे। उसके बाद फिर यह कार्यकारी सभापति रहे 16 जून 2020 से 25 तक, ठीक है ना, 25 अगस्त तक, 25 अगस्त तक ये उस दौरान भी रहे। तो यह लगातार माने, और छठी बार जो है सो एमएलसी रहे हैं माने रहे। तो यह इनके बाद देखिए एक इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में कह लीजिए कि इनके अवधेश नारायण सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरीयतम इनके बाद अगर कोई है तो वह है प्रोफेसर नवल किशोर यादव। नवल किशोर यादव बिल्कुल उनके सीनियर नेता है। हाँ, अरे इनके बाद अगर यदि अवधेश नारायण सिंह के बाद कोई व्यक्ति है, कोई अगर यदि सदस्य हैं तो वह हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वह भी वरीयतम सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के। तो यह बात भी समझना पड़ेगा। और देखिए एक बात तो है कि अब ये इनको अवधेश नारायण सिंह के जो नाम की बात जो चली है वह कार्यकारी सभापति होंगे। उसके बाद जब सदन बैठेगा तब फिर जो है सो जो उस सदन के अंदर ही जो है सो यह घोषणा होती है कि सभापति या जो भी, उसके बाद सदन में मतलब फिर क्या चुनाव जैसा कराया जाता है? नहीं, चुनाव नहीं होगा। चुनाव क्या होगा? सभापति बनाने के लिए फिर तो इलेक्शन नहीं, जब सदन बैठता है तब उस समय घोषणा होती है कि सभापति ये होंगे। हाँ, सभापति ये हैं। अगर नहीं कार्यकारी सभापति से ही चलाना है तो फिर कार्यकारी सभापति ही कंटिन्यू अच्छा, करते तो रहते हैं। आपको लगता है कि सेशन जब शुरू होगा उस वक्त फिर कोई उपसभापति भी बनेंगे? निश्चित रूप से देखिए उपसभापति के नाम, ठीक आप बोल रहे हैं, उपसभापति का पद रिक्त है। ऐसे में निश्चित रूप से यह बात है कि जब सदन का जब सत्र चलेगा तो जो मानसून सत्र ही होगा, तो आने वाला तो मानसून सत्र है, उसमें हमको लगता है अगले महीने ही होगा। तो वो उसमें निश्चित रूप से उपसभापति का जो पद रिक्त है, जो हमने बताया है कि रामचंद्र पूर्वे जो राष्ट्रीय जनता दल के थे वो उपसभापति थे, उनके समय अवधि समाप्त होने के बाद से जो रिक्त पड़ा हुआ है वह जो है सो निश्चित रूप से भरा जाएगा। उसमें जदयू के ही किसी व्यक्ति को, हाँ किसी व्यक्ति को, क्या वह भी नाम है, लेकिन हम लोग को समय आने पर बताएंगे। जदयू के ही एक उपसभापति बनाए जाएंगे। एक सवाल ये भी है ऐसा कि नीतीश कुमार अभी फुल फॉर्म में है, नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, इतना बड़ा त्याग उन्होंने क्यों कर दिया? तो चाहते तो जेडीयू की तरफ से ही किसी को बनाते, अवधेश नारायण सिंह को। नहीं देखिए, मतलब उनके गुड बुक्स में है इसलिए? नहीं, गुड बुक्स में नहीं है। देखिए अवधेश नारायण सिंह हम क्या कहें, वरीयतम सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के। तो ऐसे में एनडीए फोल्ड में ही है, भारतीय जनता पार्टी के ही है। पहले भी एनडीए के कार्यकाल में वह सभापति और कार्यकारी सभापति रहे हैं। तो ऐसे में वह टेस्टेड हैं कि वो विधान परिषद की कार्यवाही का बेहतर ढंग से संचालन कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको बनाया जा रहा है और कोई बात नहीं। और देखिए हम सबसे बड़ी बात कहें, उच्च संवैधानिक परंपरा का पालन किया गया है, उच्च संवैधानिक परंपरा का। तो यह निश्चित रूप से संवैधानिक दृष्टिकोण से भी यह अच्छी परंपरा है कि आप जो है सो जो वरीयतम सदस्य हैं उनको बनाइए, जो एनडीए फोल्ड में है। तो यह एक अच्छा, पक्ष और विपक्ष जो दोनों को समझे और दोनों को समान रूप से जिसको मान्य हो। वो तो अवधेश बाबू जो है सो अवधेश नारायण सिंह जो है सो वरीयतम सदस्य हैं, तो फिर अब कहने की बात कहाँ है कि दूसरा कोई बने नहीं बने। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ी है। तो यह छठे बार से है, हाँ यही अपडेट है। और छठी बार जो है 6 बार इनका मने से एमएलसी है, तो कंटिन्यू है। तो आप देख लीजिए कि कितनी बार हो गया। और देखिए एक बात और है, यह किस क्षेत्र से आते हैं? शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आते हैं। तो शाहाबाद के एरिया में देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरा सफाचट हो गया था है। इस बात कहने के बाद इनके बनाने से कई समीकरण भी साधा जा सकता है। बिल्कुल यह, और राजपूत समाज में जो नाराजगी की बात आती है वह भी एक तरह से पैचअप होगा, देखना होगा। देखिए हमारे साथ रवि उपाध्याय जी थे, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, बिहार विधान परिषद को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं लंबे समय से, और इनका अनुभव ये कह रहा है, जो जानकारी है कन्फर्म सूत्रों के हवाले से, नीतीश कुमार एक बड़ा त्याग करने जा रहे हैं एनडीए में। बीजेपी को ही वो सीट जाएगी, यानी कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी बीजेपी कोटे से, बिहार विधान परिषद के भी सभापति बीजेपी कोटे से। अवधेश नारायण सिंह एक बार फिर से उनके ही नाम पर मोहर लगने वाली है। ऐलान अगले 3 दिनों के अंदर ही हो जाएगा, ये बात भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।